ठाट बनाए धर्यो मिहरी को हे पुरुष त्याग। अच्छा, मुझे बहुत संभाल कर कहना पड़ेगा, पर अब बात आई है तो कहना पड़ेगा। सब महापुरुषों ने कहीं ना कहीं थोड़ा और कहीं ना कहीं अधिक इस बात का जो है वो संकेत किया है। स्वामी जी भी आज यही बात कर रहे हैं, बोले ठाट बनाए धर्यो मिहरी को, मिहरी अर्थात स्त्री, करे पुरुष ते आगर। ले यहां पर आज झगड़ा होता है महिला सशक्तिकरण का और जाने क्या क्या। स्वामी जी कह रहे हैं भाई पहले ही दिन से रचना करने वाले ने बोले स्त्री को पुरुष से अधिक ठाट दिया है। और यहां तो खैर श्री स्वामी जी की वाणी का संकेत यह है कि साधक को यहां इससे बचने की बड़ी आवश्यकता है। व्यास जी भी अपनी वाणी में कहते काम रति सुख की निशानी, बोले संसार के सुखों में जो एक बड़ा सुख है वो क्या है? स्पर्श का सुख है, वो काम का सुख है। व्यास जी ने कहा काम रति सुख की निशानी। और संत महापुरुषों के चेताने और जगाने का यह भी कारण है, जब कोई भजन के मार्ग पर चलता है तो ये दो प्रलोभन अवश्य उसके सामने आते हैं, कंचन भी और कामिनी भी। धन भी आएगा और ये स्थिति भी उसके सामने अवश्य आएगी। और स्वामी जी कह रहे हैं कि भाई प्रभु ने ही ऐसा रचा है, रचनाकार की रचना ऐसी है, ये प्रलोभन बहुत बड़ा है, ये आकर्षण बहुत बड़ा है, इससे बच पाना बड़ा कठिन है। अरे गोस्वामी जी तो यहां तक लिख देते हैं, रहा ना काहू धीर सबके मन सिज हरे। सब में तो चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक सब आते हैं। रहा न काहू धीर सबके मन सिज हरे, जही राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल महा। कबीर जी तपस्या कर रहे थे, भजन कर रहे थे। अब देवताओं को लगा भाई इनका भजन बहुत बढ़ गया है। अब जैसे जिसके घर में जितना धन होगा ना, उसको उतनी अधिक चौकीदार की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उसको भय उतना अधिक है, चिंता उतनी अधिक है। तो देवताओं ने विचारा कि भाई इनकी तपस्या को किसी प्रकार रोकने का, भंग करने का प्रयास करना चाहिए। अब उन्होंने भेजा किसी अप्सरा को। अब कबीर जी तो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं। कबीर जी अप्सरा को दर्शन करते कहते तुम घर जाओ हमारी बहना, बोले यहां तुम्हारा लेना ना देना और यहां तुम्हारी दाल गलेना, और यहां कुछ होने वाला नहीं है। बोले क्यों? तो कबीर जी ने कहा कि स्त्री थोड़ी स्त्री पर आकर्षित होती है। तब कबीर जी ने कहा हरि मेरो पियू मैं राम की बहुरिया। बोले मेरी ओर मत देखो, मैं कौन हूं? हरि मेरो पियू, मैं राम की बहुरिया। मैं तो खुद अपने प्रियतम की जोगन हूं। हरि मेरो पियू मैं राम की बहुरिया, राम बड़े मैं छुटक लहुरिया, राम बड़े मैं छुटक लहुरिया। और आत्मा का विशुद्ध स्वरूप यही है, आत्मा का विशुद्ध स्वरूप यही है। मीरा जी ने कहा ना श्री जीव गोस्वामी से, भाई मुझे तो लगता था कि परम पुरुष एक नंद नंदन है और सकल ब्रजनारी, ये दूसरा पुरुष कहां से आया? पुरुष तो एक ही है भाई, और प्रत्येक आत्मा उसी की संगिनी है, वही नित्य संगी है, वही जन्म जन्म का साथी है। मीरा जी ने पद गाया है, महाराज जन्म जन्म रा साथी, मेरे जन्म जन्म के साथी आप हैं। और कबीर जी तो एक जगह पर गाते हैं, नहरवा हमको न भावे, नहरवा हमको न भावे। नहर समझते हैं? मायका। कबीर कहता है कि बोले अब ये मायका नहीं भाता। साईं की नगरी परम अति सुंदर, जहां कोई आए न जावे। साईं की नगरी परम अति सुंदर, तहां कोई जाए ना। अब देखो कबीर, पर कबीर किस किस भाव में स्थित हैं? हरि मेरो पियू मैं राम की बहुरिया। और मुझे लगता है कि संतों के कहने का तात्पर्य यह है कि इस आकर्षण से, इस स्त्री रूपी आकर्षण से यदि बचा जा सकता है तो केवल अपने निज स्वरूप में स्थित होकर ही बचा जा सकता है। मैंने कई बार आपसे कहा अपने आप को पुरुष समझो,
तो फिर स्त्री का आकर्षण है। स्त्री समझो तो पुरुष का आकर्षण है। पूर्व भी हमने चर्चा की कि देह के धरातल पर खड़े होकर संसार को देखो, फिर स्त्री है तो पुरुष के लिए आकर्षण है, पुरुष है तो स्त्री के लिए आकर्षण है। और जैसे ही अपने निज स्वरूप में स्थित होइए, और निज स्वरूप क्या है? यही है, हरि मेरो पीयू, मैं राम की बहुरिया। कबीर जी ने तो स्थान स्थान पर प्रभु को अपना भरतार कहकर पुकारा है कि दुल्हन गावो मंगलाचार, हमारे घर आए राजा राम भरतार। ने हरवा हमको ना भावे, ने हरवा हमको ना। नहीं तो भाई विदग्ध ब्राह्मण है, क्या उसकी प्रतिभा है, क्या उसका पांडित्य है। कहते हैं कि जब रावण ने पहली बार स्तोत्र की रचना की, जटाडवीग लज्ज्वल प्रवाह पावक स्थिते, अरे महादेव को नृत्य करने पर बाध्य कर दिया। ऐसी सुंदर उसकी रचना, ऐसी सुंदर रचना, अद्भुत प्रतिभा, अद्भुत पांडित्य उसका। पर कहां गया वो सब? कहां गया वो सब जब जगदम्बा जानकी के लिए अपने मन में ऐसा विचार ले आया। कहते जब कुंभकर्ण को जगाया गया तो कुंभकर्ण ने जगते ही जब सारी बात सुनी तो अपना माथा पीट लिया और बोले हरि आन जगदम्बा सठ चाहत कल्याण। बोले जगदम्बा का हरण करके अब ये मूर्ख अपना कल्याण चाहता है, इसका कल्याण कैसे संभव है? न करने योग्य अपराध इसने किया, न करने योग्य अपराध इससे हुआ, क्या परिणति इस अपराध की हुई? कह रहे रहा न को रोवन हारा। उसके मृतदेह पर दीपक लगाने वाला कोई नहीं है, उसके मृतदेह पर विलाप करने वाला कोई नहीं है। रहा न को रोवन हारा, मूल में क्या है? ये अपराध है। और जब स्वामी जी इस बात का संकेत करते हैं तो कह रहे ठाठ बनाए धरे मेहरी को पुरुष त्यागर। भागवत इस बात का संकेत करती हैं। बोले इस आकर्षण से यदि बचना है तो अपने निज स्वरूप में स्थित होकर ही इस आकर्षण से बचा जा सकता है। और जीव का निज स्वरूप क्या है कि हरि मेरो पीयू, मैं राम की बहुरिया। पुरुष तो केवल एक है। देखो कोई पुरुष ऐसा नहीं जिसको स्त्री की आवश्यकता ना हो, कोई स्त्री ऐसी नहीं जिसको पुरुष की आवश्यकता ना हो। स्त्री पुरुष बने रहो तो फिर स्त्री पुरुष की आवश्यकता भी बनी रहेगी, ये रोग भी बना रहेगा, ये जड़ता भी बनी रहेगी। जैसे ही अपने मन में इस बात का निश्चय हो जाए कि मैं कौन। जैसे हमारे यहाँ आचार्य लोगों ने क्या किया, आचार्य चरणों ने हमें भाव प्रदान किया, मैं कौन? मैं प्रिया जी की सहचरी। और जैसे ही ये दृढ़ निश्चय मन में हुआ, जैसे इस भाव में प्रवेश हुआ, तब न स्त्री और न पुरुष, मैं प्रियाजू की सहचरी। और प्रियाजू की सहचरी को न स्त्री की आवश्यकता न पुरुष की, प्रियाजू की सहचरी को केवल प्रियाजू के चरणों की आवश्यकता है। जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा, उसे केवल श्री जी के चरणों का अवलंब है, उसी का आश्रय है। तो मैंने देखा, महापुरुषों की वाणी में देखा, व्यास जी तो स्थान स्थान पर अपने आप को प्रियाजू की सहचरी सखी कहकर ही प्रकीर्तित करते हैं, गौरव से कहते हैं कि हाँ मैं प्रियाजू की सहचरी हूं। एक क्षण नहीं लगाया व्यास जी ने अपना जनेऊ तोड़कर और श्री रास बिहारिणी जी के चरणों में बांध दिया और कहा कि आज मेरा ब्राह्मणत्व भी सफल हो गया। बोले जन्म भर इसे ढोया, आज श्री जी ने इसे भी चरणों में स्वीकार करके मेरा ब्राह्मणत्व भी सफल हो गया। किसी काम का नहीं था, श्री जी ने अपने चरणों में लगाकर इसे भी सार्थक कर दिया। सब संतों को मैंने देखा, अनुभव किया, कहीं ना कहीं प्रभु के प्रति यही प्रीतम का भाव उन्होंने अपने हृदय में संजो कर छिपा कर रखा। ने हरवा हमको ना भावे, ने हरवा हमको ना भावे। तो श्री स्वामी जी की बात कहने का तात्पर्य है कि भाई साधक को इससे विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि संसार के सुखों में ये सबसे बड़ा सुख है और इसके प्रबलतम आकर्षण से बच पाना अपने स्वरूप में स्थित हुए बिना तो असंभव है। कभी कभी देखने में आता है कि बहुत साधक लोग भी प्रश्न करते हैं, मैं तो खैर ऐसे प्रश्नों का उत्तर ही नहीं देता, मतलब बहुत लोग इस पर चर्चा करते हैं कि काम से कैसे बचे, काम से कैसे बचे। काम से बचने का एक ही तरीका है भाई, काम की बात करना छोड़ के राम की बात करिए। और क्या तरीका है? और कोई औषधि थोड़ी है, गुरु जी के पास कोई चूर्ण थोड़ी है जो आपको चटा देंगे और आप इससे बच जाओगे। लाख की एक बात है, भजन करिए, हरि के नाम से ही बचा जा सकता है। इसकी एक ही औषधि है भाई, बार बार इसकी चर्चा करने का क्या लाभ? मुझे तो लगता है ये चर्चा करने योग्य ही नहीं है। महाप्रभु ने तो बस एक शब्द में
सारी बात समेट दी और कहा अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया। महाप्रभु की बोलन कितनी मधुर, कितनी सुष्ठु है कि महाप्रभु एक शब्द कहते हैं, परधन परतीय बंच। इसे बच के रहिए भाई, परधन और पर स्त्री, इसे बच के रहना। बस केवल इतनी बात कही। बुद्धिमान को संकेत ही पर्याप्त होता है। ऐसे कई बार देखने में आता है, बात कर रहे हैं, इससे कैसे बचे, इससे कैसे बचे। अच्छा फिर क्या होता है, उससे बचने के चक्कर में दिन रात चिंतन उसी का बना रहता है। क्योंकि मन को जितना आप जिस विषय का निषेध करेंगे, मन और अधिक बल से उसी ओर आपको लेकर जाएगा। तो लाख की बात एक है भाई, काम से बचना है तो राम का नाम लीजिए, और तो दूसरा कोई मार्ग नहीं। ना कल था, ना आज है, ना कल होगा। सब प्रश्नों का उत्तर एक है कि सूधो चले आपने धर्म। और हमारा धर्म क्या है कि वाणी हरिवंश की, के हरिवंशी नाम। हरिवंश नाम की कृपा से सहचरी भाव दृढ़ होगा, और जैसे ही सहचरी भाव में प्रवेश होगा, फिर न काम है, न क्रोध है, न राग है, न द्वेष है, न अहमता है, न ममता है। और जब तक वहां पहुंचना नहीं है, जब तक वहां पहुंचना नहीं है, तब तक प्रेम नगर का अंत ना पाया, जूं आया त्यों जाएगा। जब तक वो ठिकाना नहीं मिला, जब तक वो ठौर नहीं मिली, तब तक बड़ी बड़ी बात कहते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए। सार की बात ये भाई, सार भजन हरिवंश को। नाम लीजिए, नाम जपिए, उसी से छूटा तो छूटेगा। और पूर्ण रूपेण मुक्ति तो संभव ही नहीं इससे, क्योंकि कामना से ही जीव का जन्म हुआ है। बीज में काम है, इसके बीज में काम है, जन्म के बीज में, मूल में काम है। ये कामना भगवत परक हो जाएगी नाम जपते जपते। संतों का यही प्रभाव प्रताप है कि पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे कि कर दे आप समान। कबीर कहते हैं, पहले मन काग था करता जीवन घात, गुरु की चरण रज मिली अब तो मन हंसा भया, मोती चुग चुग खात। पर महापुरुषों ने संकेत किया है, तो ये समझ लेना चाहिए कि जब ऐसे रसिक महानुभाव, जब रसिकाचार्य ये बात करते हैं, तो माने ये बहुत प्रबल आकर्षण है और इससे बच के रहने की आवश्यकता है। और बच के रहने की विधि केवल एक है, हरि के नाम भरोसे साधन विधि कछो बने न कली जुग, साधन विधि कछो बने न कली जुग, मुख सो हरि हरि कहिए, हरि के नाम भरोसे रहिए, हरि के नाम भरोसे रहिए। नाम का अमृत चढ़ेगा, काम का विष उतरेगा। तो ये बात मैंने आपको इसलिए निवेदन की, कभी कभी व्यक्ति अनावश्यक विचार करके भी अपने सर पर एक बोझ रख लेता है। सब रोगों की औषधि क्या है? सब है रोग की औषध नाम, सब है रोग की औषध नाम। महापुरुषों ने निर्णय दे दिया, बहुत बात नहीं की महापुरुषों ने इस विषय में। आप संतों की वाणी पढ़िए, कोई विस्तार से चर्चा नहीं की, संकेत कर दिया और औषधि बता दी कि सब है रोग की औषध नाम। नाम जपिए, नाम जपिए, नाम जपिए। और अंत में कहते हैं, सुन श्री हरिदास यह जिय जानो, सुन श्री हरिदास यह जिय जानो, सपने को सो जागर, सपने को सो जागर। सुन श्री हरिदास यह जिए जानो, ये शब्द महाप्रभु ने भी प्रयोग किया, यह जिए जान। श्याम श्यामा पद कमल संगीत सिरनायो, जिए जानो माने कहते जब एक व्यक्ति को पूर्ण अनुभव हो जाए किसी बात का, भाई हमने खूब इसको अच्छे से जान लिया है, ऐसा ही है। महादेव कहते हैं, महादेव ये बात कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, अनुभव अपना। मैं तो जितनी बार ये पंक्ति पढ़ूं, मुझे ये विचार करके और मेरा रोम रोम पुलकित होता है
कि अनुभव किसका है, महादेव का है। वो कह रहे हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना। मैं उस दिन भी आपसे कह रहा था भाई किसी बड़े बूढ़े का अनुभव हो उसका भी आदर करना चाहिए। ये तो त्रिभुवन गुरु का अनुभव है, सत हरि भजन जगत सब सपना। और स्वामी जी यही कह रहे हैं, सुन श्री हरिदास यह है जिय जानो, स्वप्न है ये, स्वप्न है, स्वप्न है, सपने को सो जागर। एक व्यक्ति को सपने में भूत सताता था, रोज सताए रोज सताए। अब वो बेचारा संकोच के मारे किसी से कहे भी नहीं। एक दिन क्या हुआ, उसने बहुत मोटा सा डंडा अपने पास रख लिया। अब सपने के भूत को वास्तविक डंडे की तो आवश्यकता नहीं है, सपने के भूत को उसकी कोई आवश्यकता नहीं। उसने क्या किया, उस भूत के लिए वास्तविक डंडा अपने पास रख लिया। अब जब भूत आया तो डंडा चला भी दिया, हाथ में ही डंडा था, नींद में ही डंडा चला दिया, बगल में श्रीमती जी लेटी थी। यही जीव की दशा है। आप तो हंस दिए जैसे आप ऐसा नहीं कर रहे, आप भी ऐसा ही कर रहे हैं भाई, हम सब ऐसा ही तो कर रहे हैं। स्वप्न रूपी संसार के लिए वास्तविक परिश्रम किया जा रहा है। स्वप्न रूपी संसार के लिए वास्तविक परिश्रम है, जीवन दिया जा रहा है। मैं तो उस दिन आपसे कह रहा था ना, मुझे कोई कहे ना ये पाया ये पाया, अरे मैंने कहा यहां से खड़े होकर देखिए साहब, जीवन खोया आपने। क्या पाया? आपने जीवन गंवाया। आपके रिपोर्ट कार्ड पे जब आखिरी बात लिखी जाएगी तो आपने जीवन गंवाया, जीवन गंवाया। जीवन जिसे जानने के लिए पहचानने के लिए मिला था उसे नहीं जाना, उसे नहीं पहचाना तो जीवन गंवाया। कबीर कहते हैं कि साधो भाई जीवत ही करो आशा। बोले अगर आपको मुक्ति की आशा है तो जीते जी तक ही है। साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवासा। जीवन ही मुक्ति में निवास करने के लिए मिला है, जीवन ही मुक्ति का सुख पाने के लिए मिला है। जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवासा। जियत कर्म की फांस न काटी तो फिर मुए जमपुर भाषा। साधो भाई जीवत ही करो आशा। सुख की आशा है तो फिर जीवन के रहते हैं भाई, जीवन के रहते करिए। कबीरा जीते भेटिए मुए मिले नारायण। अच्छा, कबीर जी तो कई बार बड़ा कड़ा प्रहार कर देते हैं पोथी किताब की बात पे। पुस्तकों में तो लिखा है मरने के बाद ये, मरने के बाद वो, मरने के बाद ऐसा, मरने के बाद वैसा। करे मुए मिले नारायण, लोहा माटी मिल गया पारस का क्या काम। लोहा माटी मिल गया अर्थात ये देह है, ये प्रभु से मिले बिना लोहे की है, पर नाम का चिंतामणि जो सदगुरु के पास है उससे स्पर्श करा के इसे पारस बना लीजिए। पर ये अवसर कब तक है? जब तक जीवन है। लोहा माटी मिल गया, ये देह जब माटी में मिल गई फिर पारस का क्या काम। कबीरा जीते भेटिए मुए मिले नारायण। इसीलिए कहा जियत समझे जियत बूझे जियत मुक्ति निवासा। जिए कर्म की फांस ना काटी तो फिर मुए जमपुर वासा। महाप्रभु भी कहते हैं ये डरई डरप जम द्वारे न कटियत न छीके। जय श्री हित हरिवंश प्रपंच विषय रस मोह के। हरिहा बिन कंचन क्यों चले 25 सालों के। अच्छा, एक और बात जो अभी मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया ना, स्वप्न से, स्वप्न के प्रभाव से मुक्ति का केवल एक उपाय है, बिस्तर से उठ जाना, नींद से जाग जाना। यही स्वप्न के प्रभाव से मुक्ति का एकमात्र उपाय है। देखो ये बड़ी सूक्ष्म बात है कि संसार को झूठ नहीं कह रहे हैं, असत्य नहीं कहा, स्वप्न कहा। स्वप्न सत्य और असत्य के मध्य में होता है, ना सत्य होता है ना असत्य होता है। जब महादेव कह रहे हैं ना जगत सब सपना, स्वामी जी भी कह रहे हैं सपने को सो जागर। सपने जैसा है, मैंने दिखाई भी पड़ता है पर नहीं है। कहने वाला कहता है कहूं तो है नहीं और नहीं कहूं तो है कहूं तो है नहीं, नहीं कहूं तो है। इस है नहीं के बीच में कुछ ना कुछ तो है। ये संसार है नहीं के बीच में कुछ ना कुछ तो है, ना तो है और ना नहीं है। सपने को सो जागर। और स्वप्न के प्रभाव से एक ही विधि मुक्त हुआ जा सकता है भाई, नींद से उठ जाइए, तंद्रा छोड़िए, जो मोह की निशा है वो टूटे तो इस स्वप्न का अंत है। जिन महापुरुषों के जीवन में संसार का अंत हुआ, बाहर नहीं हुआ, भीतर हो गया।
भीतर संसार की निवृत्ति हो गई। कबीर गाता है ना, मरे बहिर्मुख साधु जीवे, भर भर नाम रसायन पीवे, हमको मिला जियान हारा, हमको मिला जियान हारा, हम ना मरे मरी है संसार। किस संसार के मरने की बात संत कर रहे हैं? कहां मरा संसार? कौन सा संसार मरा? हम ना मरे मरी है संसार। मुझे मोह की निद्रा टूट गई, बड़ भागी मैं सतगुरु पाया, मन की दुविधा दूर न साई। भाव सरोवर नेह के जल में, प्रेम रंग दैवो, दुख सुख मैल छुड़ाए दियो सखी, रंगी खूब झकझो, प्रेम रंग दैवोर रंगी झकझोर। जिन गोविंद दियो बताए। छोटा सा एक पद है जिसमें स्वामी जी कह रहे हैं कि जगत प्रीति कर देखी नाही ने गटी को। उसी बात को अगले पद में थोड़ा आगे बढ़ाया है। बोले स्वप्नवत संसार, और बोले यहां हमने परिश्रम करके देखा, जगत प्रीति कर देखी। अच्छा देखो, एक बात मैं देखता हूं महाराज जी, सब संतों ने अपने जीवन के अभाव को, अपने दुर्गुण को, अपने दोष को खूब स्वीकार किया है और खूब संसार को गाकर सुनाया है, भाई हमने ये सब देखा है, हमने ये सब भुगता है। एक बार मेरे इसी बालक से किसी ने कहा, बोले हाँ अभी आपके गुरुजी तो साधक है ना, हमारे गुरुजी तो सिद्ध हैं। तो मैंने कहा असलियत पूछो तो अभी हम पूरे पूरे साधक भी नहीं हैं। साधक बन जाना तो जीवन की श्रेष्ठतम उपलब्धि में मानता हूं। जिसे सीखना आ जाए, जिसे उस विनम्रता के, उस दैन्य के धरातल पर खड़ा होना आ जाए, उससे तो प्रभु एक क्षण भी दूर नहीं। अभी तो साधक बनने की चेष्टा है। और सिद्ध तो कौन है यहां भाई? कौन था, कौन है और कौन होगा? स्वामी जी कह रहे छत्रपति रंक लो देखे, प्रकृति विरोध बनो नहीं को। कौन बना रहा यहां? हमारे बाबा तो कहते थे, बोले जो कहे मैं सिद्ध, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते थे, बोले बुद्धू। कबीर कहते ना, बोले बहुत तक भोंदू बह गए और चढ़े देह अभिमान। बहुत तक भोंदू बह गए। सब कुछ किस पर निर्भर करता है? आपकी स्वीकृति पर ही तो है भाई। एक कन्या का विवाह होता है, अगले दिन क्या घटना घटती है? कुछ भी तो नहीं बदलता, केवल उसके मन में एक स्वीकृति आ जाती है कि अमुक व्यक्ति मेरा पति है, अब इसके माता पिता मेरे माता पिता से हैं, अब ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है। एक स्वीकृति ही तो आती है, एक स्वीकार ही तो कर लेता है मन बस, और सब कुछ बदल जाता है। सब कुछ उसी विचार से होने लगता है, चलने लगता है। मानने की तो बात है भाई। आप मान लो कि मैं सिद्ध हूं, ले मान लो। मानना ही तो कठिन है कि मैं साधक हूं। इस बात को मानना ही कठिन है। मैंने तो संतों की वाणी पढ़ी, वो तो स्वीकार करते हैं हाँ भाई हमसे बहुत भूल हुई, अब तक भी हो रही है। स्वामी जी जैसा महापुरुष जी कह रहा है, अवतारी पुरुष हैं, पर कह रहे जगत प्रीति कर देखी, करके देखा हमने। कबीर कह रहा है सबे रसायन हम किया, भाई ये सब हम करके आए हैं, पर ना ही ने गटी को पर लेकिन सार की बात कुछ हाथ आई नहीं, कुछ सार हमारे हाथ आया नहीं। और कह रहे छत्रपति रंक लो देखे, रंक भी देखे और छत्रपति सम्राट भी देखे, बोले लेकिन काल का अतिक्रमण कोई कर नहीं पाया, प्रकृति विरोध बनो नहीं, कोई बना नहीं रह पाया यहां, कोई काल का अतिक्रमण नहीं कर पाया। महाप्रभु ने भी तो यही बात कही, प्रपंच बंच सब काल ब्याल को खायो, यह जिए जान। कह रहे बस केवल इतनी सी बात हमने जानकर कि भाई यहां ना कोई रहा न रहेगा। कबीर कहते हैं आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, को सिंहासन चढ़ चला को बंधा जंजीर। इतना ही फर्क है, बस इतना भेद है।
पर एक बात तो निश्चित है, जो आया है सो जाएगा। ये बात विचार के वास्तविक वैराग्य का उदय हुआ। ये बात विचार के कि भाई इस संसार के लिए क्यों परिश्रम करना, क्या परिश्रम करना, जब यहां कुछ बने रहने वाला ही नहीं है। आपकी बनाई वस्तु नहीं रहेगी, आप नहीं रहोगे, आप नहीं रहोगे। मुझे स्मरण तो नहीं है, कबीर एक स्थान पर कहते हैं, बोले लकड़ी जलती है, जलने वाला जलता है, और कबीर कहते हैं हंसी आती है, जलाने वाला भी जलता है। लकड़ी जली, जलने वाला जला, जलाने वाला जला, और अंत में कहने सब जग जलता देख के भय कबीर उदास। उदास माने ये विचार के इस संसार से वैराग्य हुआ है, इससे उपरति हुई है। भाई यहाँ कुछ बहुत अधिक परिश्रम करने का लाभ नहीं है। परिश्रम करना है तो प्रभु के लिए करिए, प्रयास करना है तो प्रभु के लिए करिए। सब जग जलता देख के भय कबीर उदास। जन्म मरण विचार के और कूरे काम निवार, जिन पंथा तो है चालना, सोए पंथ सवार। जिस मार्ग से जाना है प्रभु के पास, उस मार्ग को संवारने का कार्य कर। जिन पंथा तो चालना, सोए पंथ सवार। तो कह रहे जगत की इस अस्थिरता, क्षणभंगुरता का विचार करके और अंतर में वास्तविक वैराग्य का उदय हुआ। छत्रपति रंक लो देखे प्रकृति विरोध बन्यो नहीं को, दिन जो गए बहुत जन मन के, दिन जो गए बहुत जन मन के, ऐसे जाओ जिनको, ऐसे जाओ जिनको। सुन श्री हरिदास मीत भले पाए बिहारी, ऐसे पाओ सबको। सुन श्री हरिदास मीत भले पाए बिहारी, ऐसे पाओ सब। आहा, कहने दिन जो गए बहुत जनमन के। जैसे कोई व्यक्ति कहे ना भाई हमने बहुत कष्ट उठाया, तुम मत उठाओ। माता पिता अपने बालक से कहते ना बेटा हमने जीवन में बहुत कष्ट उठाया, हम चाहते हैं तू वो कष्ट ना उठाए। ऐसे संत जीव मात्र पर, प्राणी मात्र पर अपने वात्सल्य की वर्षा करते हुए कहते हैं कि दिन जो गए बहुत जन्मन के। अरे बहुत जन्म इसी प्रकार गंवाए, बोले अब मत गंवाइए, ऐसे जाओ जिनको। और अंतिम बात, स्वामी जी कोई बात कहीं से भी आरंभ करें, पर अंत में अपने श्री बिहारी जी के चरणों में आ जाते हैं। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, कहीं से भी आरंभ करें आ यही जाते हैं। सुन श्री हरिदास मीत भले पाए बिहारी, सुन श्री हरिदास मीत भले पाए बिहारी, ऐसे पाओ सबको। बोले ये मन का वो मीत है और निभाए जाने जी को, बोले जो अंत तक साथ निभाएगा। बोले जैसे हमने इनके चरणों को पाया, ऐसे आप भी ऐसे पाओ सबको। बोले ऐसे इनके चरणों को पा लीजिए। इनके चरणों की नौका में बैठकर इन संतों ने कितनी भांति, कितने प्रकार से आपके मेरे मन को जगाने के लिए ये सब कहा है, ये विचार दिया है, ये प्रसाद दिया है। और मैं तो वही बात कह के आज की चर्चा को विराम दूं कि अबहू मिला तो तबहू मिलेगा। साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत मुक्ति निवासा।